तो एनिमल मूवी के बाद कंट्रोवर्सी यही हो रही है कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मूवीज को बनाते वक्त। डायरेक्टर को वुमन रिप्रेजेंटेशन ऐसी रखनी चाहिए या फिर नहीं, डायरेक्टर को इतना वायलेंस दिखाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका ओपिनियन या फिर आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो कमेंट कर बताओ। लेकिन सिनेमा कितने इन्फ्लुएंस कर सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सिनेमा एक पावरफुल मीडियम है आर्ट और एंटरटेनमेंट का, जो सोसाइटी को कई तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिनेमा रिफ्लेक्ट भी करता है सोशल रियलिटी और कई चीजें अवेयरनेस के बारे में भी, यानी कई चीजें अवेयर करता है सिनेमा डिफरेंट इश्यूज के बारे में। एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से एक नया वर्ल्ड बना सकते हो। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट से, जैसे स्टेरियोटाइप होना, मिस इन्फॉर्मेशन होना, सिनेमा का जरिए रॉन्ग चीजें इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जांपल, हिटलर ने सिनेमा का यूज करके वर्ल्ड वॉर के लिए प्रोपेगेंडा मूवीज बनाई थी। हिटलर सिनेमा लवर था और उसने कई फिल्म मेकर के साथ दोस्ती बनाई और उसने सिनेमा का यूज किया। यह जो पावर है उसको इम्पोर्टेंट समझा और उसका यूज किया नाजी दल का पक्ष रखने और हिटलर को खुद को हीरो दिखाने के लिए। हिटलर ने सिनेमा के जरिए अपने लोगों के साथ जोड़ा खुद को और ऐसी कई मूवीज बनाई हिटलर ने। 1935 में ट्रियम्फ देस विलेंस जो एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें हिटलर का भाषण था। इसके बाद 1940 में देर एविज यूज जिसमें यहूदियों की बुराई थी। इसके बाद 1945 में कोलबर्ग, इसका उद्देश्य था कि जर्मनी के लोगों को वॉर में हारने मानने और आखिरी सांस तक लड़ना है। और ऐसी कई सारी फिल्में। और बात करो अमेरिका की, तो अमेरिका ने जिस तरह सिनेमा का यूज किया है, हिटलर को तुम बात कर सकते हो लेकिन अमेरिका की बात नहीं कर सकते। अमेरिका ने विंस्टन चर्चिल को हीरो बना दिया। द डार्केस्ट आवर मूवी देख लो जिसने बंगाल फेमिना का जेनोसाइड किया। तुम अमेरिका में जाकर ये नहीं बोल सकते कि हिटलर से बड़ा विंस्टन चर्चिल डिक्टेटर था, क्योंकि वहां पर पहले से ही उसको हीरो बना दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क की ले लो, अमेरिका में बेबी गन वायलेंस है, होमलेस लोग है। अमेरिका के भी दो साइड से कई जॉबलेस लोग है। कई एरिया ऐसे है कि अमेरिका में अपराध के बाहर भी नहीं जा सकते, सेफ नहीं है। लेकिन वो चीजें पता नहीं चलती क्योंकि मूवी में अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन न्यूयॉर्क, कैसीनो, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और वहीं पर स्लमडॉग मिलियनेयर, सलम बॉम्बे, इन जैसे मूवीज की वजह से इंडिया को गरीब दिखाते। अगर हैदराबाद की रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे या फिर पुणे के IT पार्क की, तो हम भी कोई अमेरिका से कम थोड़ी है। लेकिन हमारे या फिर हमारे टेम्पल्स, ये सब चीजें दिखाओगे तो दुनिया के सारे वंडर्स हमारे देश में। लेकिन हमारे जो गरीबी, धारावी की झोपड़पट्टी है, उसे ज्यादा दिखाया जाता है। और इसकी वजह से पूरे दुनिया को लगता है कि अफ्रीका से गरीब देश है इंडिया। और अमेरिका में भी होमलेस लोग है, जैसे धारावी झोपड़पट्टी, वहां पर भी होमलेस लोग रहते, लेकिन वो साइड दिखाई नहीं देते। लेकिन अमेरिका ने मूवीज के जरिए उनके वैल्यूज, आइडियल्स, उनके लाइफस्टाइल, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ऑप्टिमिज्म, सारी चीज दिखा दी। मतलब आपकी जानकारी लिए बता दो, जब USSR और अमेरिका का वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने सिनेमा का यूज करके पब्लिक को इन्फ्लुएंस करा कि USSR जो है वो एक ऑपरेसिव एनिमी है जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और सोवियत कैरेक्टर्स देखोगे अमेरिकन मूवीज में तो एक जानवर दरिंदे, मतलब जो सोल्जर है वो एक जानवर दरिंदे, या फिर इवल मास्टरमाइंड जो अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ऐसी मूवीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 1962 की द मैंचूरियन कैंडिडेट देख लो, 1964 के डॉक्टर स्ट्रेंज लो देख लो, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड 1965 और हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, रॉकी फॉर 1985। इन सब मूवी में तुम्हें ये सब चीजें देखने को मिलेगी। दूसरे तरीका अमेरिका ने ये किया, अमेरिकन जो कैरेक्टर है, उनके जो एजेंट है, उनको हीरोइक पैट्रियट दिखाया, पैट्रियटिक, जो जस्टिस और फ्रीडम के लिए लड़ते। लेकिन वही बोलूंगा कि अमेरिका ने जिस मुजाहिदीन को आज टेररिस्ट बोला था USSR के वॉर के चलते, उसी को ग्लोरीफाई किया था। रैम्बो मूवी देखोगे तो मुजाहिदीन को एक किसी हीरोइक ग्रुप की तरह दिखाया था और आगे जाके उसी ग्रुप से ओसामा बिन लादेन निकला। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड जितना जो वुमन रिप्रेजेंटेशन और इन सब चीजों के लिए संदीप रेड्डी वांगो को बोल रहा है, अगर सच में इनको इतने वुमन रिप्रेजेंटेशन की बड़ी हुई होती तो ये कभी आइटम सॉन्ग को इतना बढ़ावा ना देते। और स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, इन्होंने कई वुमन सेंट्रिक रोल किए, लेकिन इन्होंने खुद एक्ट्रेस को आई कैंडी के रोल दिए, एक ही तरह के रोल। खुद एक्ट्रेस को स्टेरियोटाइप किया, खूबसूरत लड़की एक्ट्रेस बन सकती है, इतना स्टेरियोटाइप किया। मतलब इन्होंने लिटरली लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया था कि खूबसूरत होना, गोरा होना मतलब खूबसूरत होना। तो आज संदीप रेड्डी वांगो को ट्रैश कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि ऑडियंस इन्फ्लुएंस नहीं होगी तो ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंस होती है, क्राइम पेट्रोल देखकर होती है। जैसे मैंने अभी इतना समझा कि कैसे सिनेमा के जरिए इन्फ्लुएंस करके कई चीजें हुई, तो सिनेमा जरूर इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इसकी वजह से तुम कह रहे हो कि किसी डायरेक्टर को मूवी नहीं बनानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्वेंटिन टैरेंटिनो को यही पूछा जाता है जब बॉलीवुड में कि आप इतने मूवी में वायलेंस क्यों दिखाते हो। खास करके अमेरिका में तो गन कल्चर बहुत है, वहाँ पर गन इजीली अवेलेबल है और शूट आउट भी होते रहते हैं स्कूल में। वहाँ
कहाँ पर। तो ऐसे में आप वायलेंस दिखाते हो। तो क्वेंटिन टेरेंटिनो एक ही लाइन बोलता है कि ये सिनेमा है, ये रियल लाइफ नहीं है, और मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं कहाँ से आता हूँ। यानी क्वेंटिन टेरेंटिनो को जाना ही जाता है वायलेंस के लिए। तो संदीप रेड्डी वंगा का जो वायलेंस दिखाने का गोल था वो यही था कि कुछ क्रिटिक्स को कबीर सिंह वायलेंस देखी थी तो उसने कहा वायलेंस अब देखा होगा मैं, और उसने जानबूझकर कुछ ऐसे सीन डाले कि जिससे वो ट्रिगर हो। लेकिन आज जुड़ के कहा जा रहा है कि मूवी मत बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पॉइंट आउट करो ये गलत है, ये गलत है, और जो होना भी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में यही होता है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन होते हैं, कुछ गलत लगता है तो उस पर डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होती है। तो आप बोलो ये गलत है, ये गलत है, मूवी बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक मुझे लगता है उसमें रिलीजियस चीज इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसके दंगे हो जाते हैं, लिटरली बहुत सारी चीजें होती है। बाकी मैं तो कहूँगा ऐसे फॉर्मल शॉर्ट्स वेरे दे वेडिंग मूवीज आती है तब सारी लड़कियां तो नहीं लेकिन कई फेमिनिस्ट उनको सेलिब्रेट करती है और उनका भी इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन तब कोई नहीं कहता कि मूवी बंद कर दो। वो क्रिटिसिज्म देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम अपना क्रिटिसिज्म इस मूवी को दो, आगे बढ़ जाओ। और एवरी एक्शन हैज इट कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है तो एक बार सोच लो कि तुम्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ये इसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरे दे वेडिंग के और इन जैसे फेमिनिस्ट टॉक्सिक फेमिनिस्ट मूवी से जो लड़कियां होती है इन्फ्लुएंस, और इन कबीर सिंह और ये एनिमल इन जैसे मूवी से भी होते हैं, क्राइम पेट्रोल से होते हैं। तो तुम्हें सोचना है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मूवी इन्फ्लुएंस करता है और नेगेटिव चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ये रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल खलनायक ले लो, दोनों अच्छे कैरेक्टर है। जैकी श्रॉफ का पुलिस वाला कैरेक्टर है जो बहुत ईमानदार है, जो मेहनत करके पुलिस वाला बना, समाज को सुधारना चाहता है, और एक संजय दत्त का कैरेक्टर है। लेकिन लोगों को संजय दत्त का कैरेक्टर पसंद आता है, जैकी श्रॉफ का नहीं, क्योंकि संजय दत्त का कैरेक्टर मूवी में कूल लगता है, स्वैग लगता है, लेकिन जरूरी नहीं लोगों से फॉलो भी करे रियल लाइफ में। तो यही चीज समझ लो, इन्फ्लुएंस होना है तो अच्छे मूवी से हो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अपने सपने पूरे करो। या फिर अभी 12 फेल मूवी आई उससे इन्फ्लुएंस हो, तो इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हो कि तुम्हारे आइडियोलॉजी और थॉट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे मूवीज नहीं बनने चाहिए। मूवी बिल्कुल बनने चाहिए, जो चाहे वैसे मूवीज बना दो। और ये मैं फिक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर इतिहास या फिर किसी के बायोपिक मूवी बनती है तो उसके ऊपर जरूर सेंसरशिप होनी चाहिए, ये मैं मानूंगा। मतलब वो इतिहास जो है वो सही सोर्सेस से तो लिए है कि नहीं, तो ये वो चीजें जरूर मैं मानूंगा। लेकिन जब फिक्शन की बात आती है तो तुम चीजें नहीं कंट्रोल कर सकते, वेरे दे वेडिंग हो या फिर एनिमल। और मुझे लगता है डायरेक्टर को जो चाहिए था वो भी सक्सेसफुली उसमें कामयाब हुआ है। उसे लोगों को ट्रिगर करना था, लोग डिबेट करे, और मुझे तो लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों को कुछ पड़े भी नहीं आजकल, बस ट्विटर पर इंप्रेशंस या फिर यूट्यूब पर व्यूज के थे। कुछ लोग दे देते अपना ओपिनियन, या फिर कुछ लोग को सच में ओपिनियन होता है। जैसे मेरा ओपिनियन ले लो, मुझे लग रहा है ओपिनियन है ये मेरा। अब सोशल मीडिया है, इजीली बोलकर तुम लोगों तक पहुंच सकता हो, तो बोल देता हूँ। तो तुम लोगों को भी डिसाइड करना है कि मेरी बातें कितने सीरियसली लेने और कितने नहीं। तो यही चीज मूवी के साथ भी है, मूवी के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं उनके साथ है। मूवी हो फिर मूवी के अराउंड जो डिस्कशन तुम्हारे ऊपर है, इन सबको कितना सीरियसली लेना है या फिर नहीं।